नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एलटी ग्रेड में जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं। हालांकि पिछला जो विज्ञापन आया था 2018 में आया था, जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी के चलते पिछले 3 सालों से लोग जो है विज्ञापन निकलवा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, अब एलटी ग्रेड आ रहा, अब आ रहा है। तमाम चीज़ें यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे कि अब वैकेंसी आने वाली हैं ऐसा करके। लेकिन है क्या, मैं शायद 2-3 बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ वैकेंसीज से लेकर कि क्या अपडेट है। तो मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि एक वेटिंग लिस्ट अभी पेंडिंग है, और उस वेटिंग लिस्ट की जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। और उस वेटिंग लिस्ट पे मैंने अभी वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि उनकी ज्वाइनिंग अब आने वाली है। तो जल्द से जल्द वो लोग ज्वाइन कर लें। उनकी ज्वाइनिंग के बाद पूरा फिर विवरण आयोग लेगा कि कहाँ कहाँ पर कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने पद खाली हैं। फिर उसके बाद वो अध्याचन या जो भी कह सकते हैं, एक नोटिफिकेशन, जो भी इनका प्रोसेस होता है एक विज्ञप्ति निकालने का, वो निकालेंगे। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसी मंथ हो सकता है इन लोगों का पोर्टल ओपन होगा, वेटिंग वालों का। और ये पोर्टल ओपन होने के बाद इनकी अक्टूबर लास्ट या नवंबर के 15 दिन के अंदर मतलब हो जाएगी ज्वाइनिंग। तो जब इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर हम बात करें नवंबर में, मान लो ये ज्वाइन कर लेते हैं अगर, तो दिसंबर जनवरी 2 महीने लगेंगे आयोग को पूरा विवरण इकट्ठा करने में, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। इस हिसाब से देखा जाए तो 2025 जो साल है, उस साल आपकी एलटी की भर्ती आएगी। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि पद बढ़ गए हैं। बहुत सारे नए विद्यालय खुल गए हैं, नए राजकीय विद्यालय। जैसा कि आप लोगों ने 2 लिस्ट देखी होंगी, एक बालिका इंटर कॉलेज की और एक बालक की। तो 2 जो है लिस्ट आ गई हैं, जिसमें नई बिल्डिंग्स जो संचालित हो रही थी 2 साल से। हालांकि उनमें पद अभी तक सृजित नहीं थे, लेकिन अब उनमें पोस्ट क्रिएट कर दी गई हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ पर नए पद सृजित हुए हैं, कितने नए विद्यालय खुले हैं। पद सृजन का मतलब ये है कि भाई जितने ज़्यादा स्कूल खुले उतना ही अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जितने स्कूल होंगे उतनी ज़्यादा शिक्षक भर्ती होंगी, उतने ज़्यादा पद आएंगे। जैसे कि आप लोग इस समय देख रहे होंगे यूपी में चल रहा है कि बहुत सारे प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय उनको बंद किया जा रहा है, और ये कहकर कि वहाँ पर संख्या 50 से कम है। तो अगर ऐसे विद्यालय बंद हो गए, और ऐसे विद्यालय 2-3 हज़ार की लिस्ट आ चुकी है, बताते हैं, जहाँ पर 50 से संख्या कम है, तो ये विद्यालय अगर बंद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक शिक्षक में कमी आ जाएगी, यानी उतने पद नहीं हुआ करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अशुभ संकेत हैं अभ्यर्थियों के लिए। तो विद्यालय निरंतर खुले, ऐसी मुहिम होनी चाहिए कि अगर विद्यालय ओपन होते रहते हैं, या कुछ सरकार ऐसी नीति लाए कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाए कि लोग प्राइवेट में जाएं ही ना, जिससे कि हमारे विद्यालय की जो एक अस्तित्व है वो बना रहे। जब सरकारी विद्यालय ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर भर्ती आएगी नहीं, फिर उसमें बेरोज़गारी बढ़ेगी, तमाम चीज़ें हैं। तो ये नए विद्यालय खुले हैं, मतलब नए बिल्डिंग तो 2-3 साल पहले ही इनकी बन के तैयार हो गई थी, और ये चल भी रहे थे। लेकिन तब चल रहे थे अटैचमेंट के माध्यम से। जैसे मान लो कि कोई भी इंटर कॉलेज है, वहाँ पर किसी दूसरे विद्यालय के टीचर को अटैच किया गया था, लेकिन अब परमानेंट पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी गई। अब इन पोस्ट को फिल किया जाएगा। तो ये सारी पोस्ट आपकी मिलेंगी नई जो विज्ञप्ति आएगी उसमें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टोटल 88 विद्यालय खुले हैं। इसमें 75 हैं राजकीय इंटर कॉलेज, 13 हैं राजकीय हाई स्कूल। टोटल 88 विद्यालय राजकीय खुले हैं। तो इन 88 विद्यालय से अगर हम देखें तो भाई 88 अगर खुले तो अंग्रेज़ी की ही 88 वैकेंसी यानी बढ़ गई।
88 वैकेंसी अंग्रेजी की बढ़ गई, हिंदी की बढ़ गई, सोशल की बढ़ गई, तो इतनी तो वैकेंसी बढ़ ही गई हैं। तो मान के चलिए ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में जितने पद आए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा पद जो भरे गए थे वो इंग्लिश, हिंदी, सोशल, इसमें सबसे ज़्यादा पद भरे थे। मतलब ये 3-4 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें लगभग जितनी भी पोस्ट थी सारी भर गई थी। वो कुछ लोगों ने ज्वाइन ना किया हो, ऐसे 100-150 लोग होंगे, वो उसके लिए फिर वेटिंग लिस्ट आई है, इसमें ये लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो होता क्या, जब ज्वाइनिंग हो जाती तो ऑटोमेटिक उतनी वैकेंसी फिर कम हो जाती है। तो जैसे जो LTA आने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पद आएंगे वो कंप्यूटर साइंस के आएंगे, क्योंकि पिछली बार खाली गए थे। मैथ्स के आएंगे, पिछली बार खाली गए थे। और साइंस वगैरह में आएंगे, बायो वगैरह में आएंगे, क्योंकि इनमें मोस्टली पद खाली रहे थे। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ इन्हीं सब्जेक्ट में होंगी, हिंदी, सोशल, और इनमें चूँकि पद खाली ही नहीं हैं, सारे भरे हैं, तो बहुत कम पद आएंगे देखने को मिलेंगे। जो भी आप वैकेंसी देखना, फिर भी मोटा मोटा अगर हम बात करें मेल फीमेल मिला के 500-600 तो आने चाहिए दोनों। पिछली बार लगभग 1300-1400 थे जो दोनों को मिला के, क्योंकि आई थिंक 625 या 630 फ़ीमेल की थी वैकेंसी, और ऐसे ही आपकी मेल की थी। तो हिसाब से 1200-1300 तो पद थे ही, लेकिन इस बार कम होंगे। तो उसमें उम्मीद ये हुई है कि 88 नए विद्यालय ये खुल गए हैं, तो ये पद और उसमें ऐड होके आएंगे। तो कौन कौन से विद्यालय हैं ये आप लोग देख लीजिए, कहाँ पर नए पद सृजित हुए हैं। जैसे कि ये जो मैंने खोली है ये बालिका इंटर कॉलेज है, ये लड़कियों के लिए है, जिसमें मेरठ में विद्यालय खुला है, संभल में खुला है, बदायूं में, रायबरेली में 2 विद्यालय खुले हैं, देवरिया, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर में 2 खुले हैं, गाज़ियाबाद, रामपुर, बाराबंकी, बागपत, लखीमपुर। तो ये 15 जो है आपके बालिका हैं। इसके बाद एक और लिस्ट होगी ये इस तरीके से, जिसमें बालक विद्यालय हैं, जैसे संभल में है, बदायूं में आपके 2 विद्यालय हैं, 3 बदायूं में है, शामली में है, मुजफ्फरनगर में है, अलीगढ़ में है। तो जैसे ये संभल बदायूं हो गया आपका, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, बरेली, लखीमपुर खीरी में आपके 3 विद्यालय हैं। हरदोई में एक खुला है, संडीला में, जो 2 साल से चल भी रहा है, लेकिन पद अब क्रिएट हो गए हैं। उन्नाव है, उन्नाव में आपके 3 हैं। रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, ललितपुर, प्रयागराज, अयोध्या, महाराजगंज, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, बुलंदशहर, कासगंज, कानपुर देहात, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, मऊ, पीलीभीत, सहारनपुर, अमरोहा, गाज़ियाबाद, बिजनौर, रामपुर, सिद्धार्थनगर, बागपत, बहराइच, कासगंज, पीलीभीत, संत कबीर नगर, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। तो ये हाई स्कूल है नीचे, बाकी इंटर कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके की वैकेंसीज़ ये अराइज़ हुई हैं, और अभी भी बहुत सारे विद्यालय बन रही हैं बिल्डिंग। तो ये भी हो सकता आगे 3-4 साल में इनमें भी पद क्रिएट होंगे। 2-3 साल में बिल्डिंग इनकी बन के कम्प्लीट हो जाएगी। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अभी बन रहे हैं, 2 तो इंटर कॉलेज बन रहे हैं अभी, उनकी बिल्डिंग मतलब काम चल रहा है, और 5 हाई स्कूल बन रहे हैं, 5 के 7 हाई स्कूल बन रहे हैं। तो ये विद्यालय खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। ये जो अभी आया है ये आपको इसी एडवर्टीज़मेंट में देखने को मिलेगी। तो तैयारी आप करते रहिए, अगले साल वैकेंसी आएंगी 2025 में LT ग्रेड की। और वैसे इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, जितना जल्दी हो जाए वेटिंग वालों की, उतनी जल्दी रास्ता साफ़ हो जाएगा आप लोगों की वैकेंसी आने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।